हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोल लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत जो है वो 1206 से 1526 तक चलता है। ठीक है, इसमें 5 वंश हैं। पहला है स्लेव डायनेस्टी, फिर खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो हम पहला देखेंगे स्लेव डायनेस्टी, और आज हम बस स्लेव डायनेस्टी करेंगे, बाकी के 4 कल कर देंगे। ठीक है, तो पहला है स्लेव डायनेस्टी, जिसमें आता है सबसे पहला नाम कुतुबुद्दीन ऐबक का। कुतुबुद्दीन ऐबक वैसे तो एक स्लेव रहता है जिसको मोहम्मद गौरी खरीदते हैं, और ये मोहम्मद गौरी वही रहता है जो जयचंद को बैटल ऑफ चंदावर में 1194 में हराया हुआ रहता है, और मोहम्मद गौरी ही पृथ्वीराज चौहान को सेकंड बैटल ऑफ तराइन में 1192 में हराया रहता है। अब बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की। तो जो मोहम्मद गौरी रहता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को अपना गवर्नर बना लेता है, और जब मोहम्मद गौरी मर जाता है तो कुतुबुद्दीन जो है स्लेव डायनेस्टी का फाउंडेशन कर देता है, इसलिए इसको कहता है फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इसको कौन कौन से टाइटल मिली हुई रहती है, इसके पास जो उपाधियां हैं वो है लाख बख्श की और मलिक की। इसको लाख बख्श इसलिए कहा जाता है कि इसकी उदारता के कारण ये इतना ज़्यादा दान कर देता है कि इसको लाखों को देने वाला कहते हैं, लाखों को देने वाला, इसलिए इसकी उपाधि है लाख बख्श और मलिक की। इसकी कैपिटल कौन सी होती है? लाहौर। ये लाहौर को अपने राजधानी बना के रखता है। ही कंस्ट्रक्टेड कुवत उल इस्लाम, जो कि एक मस्जिद है, कुवत उल इस्लाम। 2.5 दिन का झोपड़ा, अजमेर में एक मस्जिद है, 2.5 दिन का झोपड़ा। और कुतुब मीनार, कुतुब मीनार का बस ये स्टार्टिंग करता है, लेकिन जो ख़त्म करता है, इसको बना के कंप्लीट करता है, वो रहता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने इसको ख़त्म करवाया था, लेकिन स्टार्टिंग कुतुब मीनार का कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। इसने 2 राइटर को पेट्रोनाइज किया था, संरक्षण दिया था। उसमें से एक था हसन उल निजाम, हसन उल निजामी, जिसने ताज उल मसीर किताब लिखी थी, ताज उल मसीर। उसके बाद जो दूसरा है वो था फखरुद्दीन, जिसने तारीख ए मुबारक शाही लिखी थी, तारीख ए मुबारक शाही। उसके बाद अगला है इल्तुतमिश, जो कि 1211 से लेकर 1236 तक चलता है। इसको कहते हैं गुलामों का गुलाम, क्योंकि ये कुतुबुद्दीन ऐबक का स्लेव रहता है। ठीक है, ही वॉज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसको रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली बना लिया रहता है। क्या करता है? लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली बना लिया रहता है, इसलिए इसको कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ही कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार। जैसा कि ऊपर बताए थे कि कुतुब मीनार को कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरुआत किया रहता है, लेकिन उसको कंप्लीट करते हैं इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश को कंप्लीट करता है। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द 2 कॉइन ऑफ सल्तनत। सल्तनत के 2 कॉइन भी इसने ही इंट्रोड्यूस करवाए थे। पहला था सिल्वर कॉइन, जिसको टंका कहते हैं, और दूसरा था कॉपर कॉइन, जिसको जेटल कहते हैं। क्या कहते हैं? सिल्वर कॉइन को टंका और कॉपर कॉइन को जिटल। ये है कॉपर कॉइन को जिटल कहते हैं। उसके बाद है ही इंट्रोड्यूस द इक्तारी सिस्टम। इक्तारी सिस्टम क्या होता है? इक्तारी सिस्टम में ये होता है कि जैसे किसी को आप अपॉइंट करते हो काम करने के लिए, उसके बाद उसका काम के बदले उसको पैसे देते हो, उसको कहते हैं इक्तारी सिस्टम। इसको कौन कौन सी उपाधि मिली थी? इसको उपाधि मिलती है सुल्तान आजम की, सुल्तान आजम। और ये कब मरता है? 1236 में। तो अगर एग्जाम में पूछे तो वह कौन था जो लाहौर से अपनी राजधानी को बदल के दिल्ली बना लेता है, तो वो रहता है इल्तुतमिश। मेड दिल्ली एज ए कैपिटल, लाहौर से अपनी राजधानी को बदल के दिल्ली में स्थापित कर देता है। अब आगे देखते हैं रजिया सुल्तान, जिनका शासन चलता है 1236 से लेके 1240 तक। ही वॉज द फर्स्ट एंड ओनली मुस्लिम लेडी टू रूल द ओवर इंडिया। एकमात्र पहली और आखिरी मुस्लिम लीडर रहती है जो इंडिया पे रूल करती है। कौन? रजिया सुल्ताना। ठीक है, इसको क्या कहते थे? सी ऑल्सो नोन एज रजिया आल दिन, रजिया आल दिन। इनकी शादी होती है मलिक इख्तियार उल दिन अल्तुनिया से, जो कि भटिंडा के गवर्नर होते हैं, भटिंडा के गवर्नर होते हैं। और इनको एक कॉन्स्पिरेसी के तहत 1240 में मार दिया जाता है, जिसमें बलबन का हाथ रहता है। आगे हम देखेंगे बलबन भी आता है, जिसमें बलबन का हाथ रहता है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं बहराम शाह की, जो कि इल्तुतमिश का तीसरा बेटा होता है, जिसका शासनकाल चलता है 1240 से 1242 तक। बहुत ही शॉर्ट टर्म रहता है ये। इसमें क्या होता है कि बहराम शाह को बस एक डी फैक्टो रूलर माना जाता है, नवाब मलक्कत। इसका मतलब ये होता है कि उनको कानूनी तौर से तो राजा नहीं बनाया जाता है, लेकिन उनको राजा मान लिया जाता है। तो इसी मान लिए जाने वाले को वो सोचते थे कि हम क्यों उसी माने ही जाएं, क्यों ना हम एक रियल राजा बन जाएं। तो इस रियल राजा बनने की कोशिश में ही वो मर जाते हैं। उसके बाद आते हैं मसूद शाह। मसूद शाह का टर्म बहुत छोटा रहता है, इनका भी 1242 से 1246 तक चलता है, लेकिन इनको भी हटाने में बलबन का हाथ रहता है। वो भी कुछ कॉन्स्पिरेसी करके इनको भी हटाता है। पहले तो वो बहराम शाह को कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको हटा के मसूद शाह को बनाता है, और फिर इनके साथ भी कॉन्स्पिरेसी रचता है और मसूद शाह को हटा के नसीरुद्दीन महमूद को राजा बनवा देता है। नसीरुद्दीन महमूद का भी शासनकाल बस 2 साल चलता है।
इनको दरवेशी किंग भी कहते हैं, दरवेशी किंग भी कहते हैं। तो अभी तक हम लोग देखें कि जितने भी राजा हैं रजिया सुल्ताना के बाद, उनका शासनकाल बहुत छोटा चलता है। ये भी 2 साल 2 साल 2 साल, तो इनका शासनकाल बहुत छोटा चलता है। अब बात करते हैं बलवन की। तो बलवन का जो शासनकाल चलता है 1266 से लेकर 1287 तक चलता है। अब थोड़ा बलवन का बैकग्राउंड जान लेते हैं हम लोग। तो बलवन को क्या होता है, बचपन में ही मंगोल पकड़ लेते हैं, ठीक है। और पकड़ने के बाद गजनी में जाके इसको एक गजनी के एक निवासी जिसका नाम रहता है ख्वाजा जमालुद्दीन के हाथ में उसको बेच देते हैं। ख्वाजा जमालुद्दीन उसको खरीद लेते हैं वहाँ पे। और 1232 में वो क्या करते हैं, इसको लेके बलवन को लेके दिल्ली आते हैं इल्तुतमिश के पास। तो 1233 में जब इल्तुतमिश क्या करता है, ग्वालियर को जीत लेता है, तो जीतने की खुशी में इसको खरीद लेता है। इल्तुतमिश जो है बलवन को ग्वालियर जीतने के बाद 1233 में इसको खरीद लेता है और अपने पास रख लेता है। और फिर इसके टैलेंट और वफादारी को देख के वो क्या करते हैं, इसको खासदार की पोजीशन देते हैं, खासदार की पोजीशन देते हैं, ठीक है। रजिया के टाइम पे इसको, बलवन को रजिया के टाइम पे कौन सा पोजीशन मिलता है, अमीर शिकारी, अमीर शिकारी, इसको करते हैं लॉर्ड ऑफ हंट, ठीक है। बलवन शाह रिवार्डेड विथ जागीर ऑफ रेवाड़ी। बहराम शाह जो होता है ना, जिसको ये कॉन्स्पिरेसी के तहत रजिया को हटाता है और बहराम शाह को गद्दी पे बैठाता है, तो उससे खुश होकर बहराम शाह इसको रेवाड़ी की जागीरी दे देते हैं, जागीरदारी दे देते हैं रेवाड़ी की। और उसके बाद जब वो बहराम शाह को हटा के मसूद शाह को बैठाता है गद्दी पे, तो वो खुश होकर इसको जागीरी कहाँ की दे देते हैं, हंसी की जागीरी दे देते हैं। पहले तो रजिया के दरबार में इसको अमीर शिकार का पोजीशन मिलता है, अमीर शिकारी का, जिसको लॉर्ड ऑफ हंट कहते हैं। फिर रजिया के साथ ये कॉन्स्पिरेसी करता है और उनको हटा के बहराम शाह को बैठाता है, जहाँ इसको मिलता है जागीर रेवाड़ी की मिलती है, रेवाड़ी की जागीरी मिल जाती है। उसके बाद बहराम शाह को हटा के ये मसूद शाह को बैठाता है, जहाँ इसको जागीर कहाँ की मिलती है, हंसी की जागीरी मिल जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, बलवन मैरिड हिज डॉटर टू नसरुद्दीन महमूद एंड अपॉइंटेड एज ए प्रिंसिपल एडवाइजरी ऑफ सुल्तान। उसके बाद क्या होता है, जो बलवन होता है अपनी बेटी का शादी नसीरुद्दीन महमूद से कर देता है। तो जिस वक्त ये अपनी बेटी की शादी नसीरुद्दीन महमूद से करता है, उस वक्त नसीरुद्दीन महमूद सुल्तान रहते हैं। तो बलवन को क्या मिल जाता है, कौन सा पोजीशन मिल जाता है, प्रिंसिपल एडवाइजरी ऑफ सुल्तान। ये प्रिंसिपल एडवाइस सलाहकार बन जाता है सुल्तान का, ठीक है। और कौन कौन से इसको टाइटल उपाधि मिली रहती है, उलग खान की, उलुग खान, और नायाब ए नामलिकत, नायाब ए मामलिकत, नामलिकत नहीं है मामलिकत, डिप्टी सुल्तान। सुल्तान तो रहते हैं नसरुद्दीन मोहम्मद, और ये बन जाता है डिप्टी सुल्तान। और क्या कहते हैं इसको, जीले इलाही, जीले इलाही भी सही कहते हैं। फिर बाद में जब वो मर जाते हैं, नसरुद्दीन महमूद मर जाते हैं, तो बलबन गद्दी पे आ जाते हैं। फिर ये इंट्रोड्यूस करता है, बलबन जो है वो इंट्रोड्यूस करता है मिलिट्री डिपार्टमेंट, जिसको कहते हैं दीवाने अर्ज। मिलिट्री डिपार्टमेंट क्या कहते हैं, दीवाने अर्ज। फिर पर्सिया का दो सिस्टम, पर्सिया से ये दो सिस्टम ले आता है। वो रहता है एक सजदा का, एक रहता है पायबोस का, सजदा और पायबोस। सजदा में क्या होता है कि आपको घुटने के बल बैठ के ज़मीन पे सर रख के सलामी करना होता है अपने सुल्तान को, ठीक है। उसके बाद है परस्यूड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। उसने रक्त और लोह की नीति अपनाई थी अपने राज्य को बरकरार रखने के लिए। उसके बाद क्या होता है, बलबन के शासनकाल में ही मंगोल इंडिया में इन्वेट कर देते हैं। उसके बाद इसके बड़े बेटे की लड़ाई होती है मंगोलियन से, जिसमें इसका बड़ा बेटा मर जाता है और बलबन जाता है शोक में। उसके बाद बलबन का जो बेटे का बेटा होता है कैकुबाद, वो आखिरी राजा बनता है स्लेव डायनेस्टी का। तो यहाँ तक ये स्लेव डायनेस्टी, ठीक है। बाकी का जो डायनेस्टी है खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, ये कल ही एक बार में ख़त्म कर देंगे पूरा। आज बोलने की दिक्कत की वजह से बस एक ही हो पाया है, ओके। बाकी हम लोग कल करते हैं। थैंक यू।